3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। Refineries are operating at high capacity utilization. In several cases, they are exceeding 100%. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. Additional allocation of PDS kerosene has been issued to all the states. तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की तरफ से संसद में यह साफ कर दिया गया कि भारत देश में किसी भी तरह की फ्यूल की, ईंधन की कोई कमी नहीं है। भारी मात्रा में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी मौजूद है। यही नहीं, एक तेल टैंकर भारत की मुंबई बंदरगाह पर पहुंच गया है। युद्ध शुरू होने के बाद पहला ये जहाज है जो भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट पर लगातार जो तमाम जहाज गुजर रहे थे उन पर खतरा बना हुआ था। कई जहाजों पर ड्रोन अटैक भी हुआ है और कई देशों के तेल टैंकर होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ही अटके हुए। लेकिन पहला ऐसा जहाज है जो आज भारत पहुंचा है और इस रणनीतिक समुद्री रास्ते को पार करके ये जहाज भारत पहुंचा। सऊदी अरब का कच्चा तेल लेकर आ रहा लाइबेरिया के झंडे वाला एक टैंकर सुरक्षित रूप से खतरनाक जलमार्ग को पार करके मुंबई बंदरगाह पहुंचा है और एक भारतीय कप्तान के नेतृत्व वाला यह जहाज इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच में भारत आने वाला पहला जहाज बन गया है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने बताया कि यह टैंकर बुधवार को मुंबई बंदरगाह पहुंचा है और जंग के बीच में भारत पहुंचा है तेल टैंकर शेन लॉन्ग सुएज मैक्स नामक जहाज मुंबई बंदरगाह पहुंचा है। 1 मार्च को सऊदी अरब के रास तनुरा बंदरगाह से कच्चा तेल लोड किया था और शेन लॉन्ग सुएज मैक्स नामक जहाज ने 3 मार्च को अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। 8 मार्च को इसकी आखिरी लोकेशन होर्मुज जल डमरूमत यानी कि होर्मुज स्ट्रेट के अंदर मिली थी और इसके बाद जहाज रडार से गायब हो गया था। तब से इस जहाज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आज ये जहाज भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है। सवाल ये कि आखिर ये जहाज ईरान के लिबरसनी गॉड को चकमा देकर होर्मुज स्ट्रेट से निकलने में कैसे सफल रहा, जिनमें लाइबेरिया का जहाज भी शामिल है जो मुंबई पहुंचा है और अन्य जहाजों की तरह ये भी डार्क सोचिए, ग्रोसरी पर पेमेंट पे नहीं, ना भी यूपीआई, फटाफट पेमेंट ऑन करना मैंडेटरी होता है अगर किसी भी स्टेट से, किसी भी रास्ते से अगर वो गुजरता है। एआईएस से जहाज के नाम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी पोजीशन की मॉनिटरिंग की जाती है। एआईएस के अलावा LRIT यानी कि लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग इससे की जाती है। इसके अलावा हर जहाज का सिग्नल इसमें दिखता है और इसके अलावा रडार होता है जिस पर टारगेट आता है, नजर आता है कि जहाज कहां का है। रात के अंधेरे के लिए शिप पर नेविगेशन लाइट भी होती है। नेविगेशन लाइट के सहारे रात में जहाज चलता है और डार्क ट्रांजिट में एआईएस बंद कर देते हैं। जहाज की नेविगेशन लाइट बंद कर LRIT को डीएक्टिवेट कर देते हैं और इसके बाद जहाज के रडार पर ये देखे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रडार का रेंज नहीं होने पर जहाज का पता नहीं चलता है और इसी वजह से ये जहाज भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है। कुल मिलाकर देखें तो होर्मुज स्ट्रेट से एक टैंकर भारत आ गया है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका को जबरदस्त सेटबैक लगा है, क्योंकि होर्मुज में अमेरिकी ऑयल टैंकर को ईरान ने निशाना बनाकर धुआं कर दिया है। इराक के पास में अमेरिकी मालिकाना हक वाले ऑयल टैंकर पर ईरान ने हमला किया है और अब खतरा बढ़ता जा रहा है कि ईरान अमेरिका पर और खतरनाक हमले कर सकता है। ईरान ने ऑयल टैंकर सेप्सी विष्णु पर हमला किया जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई है और यह हमला विस्फोटकों से भरी सुसाइड बोट से किया गया जिसने टैंकर को निशाना बनाया। यानी कि एक नाव पर बम लादकर उसे जहाज की तरफ भेजा गया और टकराते ही उसमें धमाका हो गया, जिसके बाद माना जा रहा है कि इसी तरह से ईरान अमेरिकी जहाजों को टारगेट कर सकता है और खतरनाक हमले भी कर सकता है। और अगर देखें तो जंग में
जहां इजराइल, अमेरिका और इराक पर भीषण बमबारी कर रहे हैं, तो वहीं ईरान भी पीछे नहीं है और इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को ईरान लगातार निशाना बना रहा है। ईरान और इजराइल और यूएस की जंग की अपडेट अब तक क्या है, क्या कुछ कार्रवाई की गई दोनों देशों की तरफ से? बहरीन पर फिर से ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। बहरीन एयरपोर्ट के पास में तेल टैंकर में आग लग गई। ईरान पर B-1 बॉम्बर से हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। जंग में 1100 से ज्यादा बच्चे अब तक मारे गए हैं, यूनिसेफ की तरफ से ये जानकारी दी गई। सऊदी अरब के शाइबा पर ड्रोन अटैक किया गया। ओमान के सलाला बंदरगाह पर ईरान का ड्रोन से हमला देखने को मिला है। ईरान के मिसाइल लॉन्चर पर अमेरिका का अटैक देखने को मिला, यानी कि दोनों ही तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है और जंग में जबरदस्त बर्बादी भी हो रही है। ईरान के साथ साथ पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों में हालात गंभीर हैं, क्योंकि ईरान ने पश्चिम एशिया के देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहा है। पश्चिम की आग में जब दुनिया जल रही है, सुपर पावर अमेरिका और इजराइल के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज में किलेबंदी कर दी और इसका असर तेल की सप्लाई चेन पर पड़ा। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी इसे अवसर के तौर पर शायद देखने लगे हैं, क्योंकि युद्ध की वजह से पैदा हुए ऊर्जा संकट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर होना जरूरी है।